जी को नमस्कार। आज की वीडियो में बात करते हैं भाई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस जो शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं, यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर जो वर्ग है उनके लिए जो है ना केंद्र सरकार ने 2019 में एक अमेंडमेंट किया संविधान में 103 में, और उसके अनुसार जो है ना 10% जनरल जाति को जिनके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यानी कि आर्थिक हालात सामान्य से कमज़ोर है उनको यह आरक्षण दिया गया 10%, और उसके लिए बहुत सारी शर्तें भी रखी गई हैं। ये 25 फरवरी 2019 को हरियाणा में लागू कर दिया गया था। सेंटर में जो इसकी लिमिट है ना वो 8 लाख है पर, लेकिन हरियाणा में 6 लाख है भाई। ये कई कैंडिडेटों को ये दिक्कत आती है कि वो सेंटर का बनवा लेते हैं और वो लगा देते हैं। ये सेंटर का तो 8 लाख है लेकिन हरियाणा में भाई 6 लाख का है। और अभी टीजीटी की भर्ती निकली हुई है। कई कैंडिडेट ये सवाल पूछे हैं भाई ईडब्ल्यूएस में भरा है जनरल में। भाई देखो, जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता ईडब्ल्यूएस है, और अगर सुप्रीम कोर्ट इसको रद्द कर देता है तो ऑटोमेटिक आपका फार्म जो है ना जनरल में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी आप ईडब्ल्यूएस में ही भरो, कोई ज़रूरी बात थोड़ी है कि ये रद्द होगा, नहीं। सुप्रीम कोर्ट इसको मान्यता भी दे सकता है, वो तो देखो कोर्ट को तय करना है। लेकिन फ़िलहाल की जो बात है ना, आप इसको ईडब्ल्यूएस में भरो और अपना करंट फाइनेंशियल ईयर ये तो चल रहा है, लेकिन इसकी तो आय का भी हमें पता नहीं। इसकी तो मार्च 31 तक की आय गिनी जाएगी, तो इसलिए पिछले साल का यानी कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक की जो इनकम है ना वो आपको इसमें शो करनी पड़ेगी, क्योंकि करंट फाइनेंशियल ईयर तो भी चल रहा है। तो इसमें ये उसका परफॉर्मा है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा नेम अथॉरिटी सारी आ जाएंगी। ईडब्ल्यूएस इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट नंबर देंगे तहसीलदार वगैरह जो भी इसका जारी करता है। वैलिड फॉर द ईयर, इसमें जो है ना साल भी लिखा जाता है, फाइनेंशियल ईयर लिखा जाएगा अभी 2021, 22, 23, इस प्रकार से। तो इस पर जो है ना आपके बाप जो बनवाओगे तो 21, 22 लिखा जाना चाहिए। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या शर्तें हैं। दिस इज टू सर्टिफाइड दैट श्री श्रीमती कुमारी, यहाँ पर नाम आ जाएगा, सन डॉटर जिसका भी है उनका वो लिखा जाएगा, इनका एड्रेस आ जाएगा, स्ट्रीट, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, सारा एड्रेस उनका आ जाएगा। हुज फोटोग्राफी इज फिक्स्ड बिलो, नीचे इसमें ये यहाँ पे करना ही है, यहाँ पे इसका जो है ना फ़ोटो लग जाएगा जिसका बनवाना है। बिलोंग्स टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सिंस द ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ हिज हर फैमिली इज बिलो 6 lakhs। ये यहाँ पे देख सको भाई 6 lakhs है, जो सेंटर का है ना वहाँ पे 8 लाख है, तो आपको 6 लाख से नीचे अगर है तो बनवाइयो। और यहाँ पे इसका फाइनेंशियल ईयर इसमें आगे लिख देंगे वो। इट इज़ फर्दर सर्टिफाइड दैट हिज हर फैमिली डज नॉट ओन और पोजेस एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स। भाई जो यो है खुद कैंडिडेट या इसकी फैमिली मेम्बर में से कोई भी इन चीज़ों को नहीं रखता है, इन चीज़ों पर कब्जा नहीं है, उसकी मिल्कियत नहीं है। नंबर 1 देखो, 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चर लैंड एंड अबोव। भाई जिसके पिताजी के या उसके खुद के नाम अगर 5 किले से ज़्यादा है तो वो पात्र नहीं रहता, वो अपात्र हो जाएगा, नॉट एलिजिबल हो जाएगा। भाई फैमिली के आगे बताता हूँ फैमिली में कौन कौन। कुल मिलाकर अगर फैमिली में 5 किले हैं तो वो बाहर है इससे। रेजिडेंशियल फ्लैट ऑफ 1000 स्क्वायर फीट एंड अबोव, भाई कोई रिहायशी फ्लैट हो 1000 स्क्वायर फीट का और अबोव, वो भी इसके लिए नॉट एलिजिबल हो जाएगा। रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड एंड अबोव इन नोटिफाइड म्यूनिसिपल, यानी जो सत्यापित म्यूनिसिपल कमेटी है जहाँ सारा रिकॉर्ड हर जो लैंड का रिकॉर्ड और जो टैक्स वगैरह दिया जाता है, मतलब कुल मिलाकर जो रिकग्नाइज बोली जहाँ है एक तरह से मान्यता प्राप्त जो कमेटी है उसके अंदर उसके एरिए में हो तो 100 गज का प्लाट अगर आपका है या मकान है तो आप इससे बाहर हो। रेजिडेंशियल प्लॉट ऑफ 200 स्क्वायर यार्ड 200 गज का हो इन अदर देन नोटिफाइड, भाई कोई ऐसी म्यूनिसिपल कमेटी हो जो टैक्स वैक्स ना हो या पूरी तरह विकसित ना हो, इस प्रकार मतलब नोटिफाइड की श्रेणी में ना आती हो, तो वहाँ पर 200 गज का से नीचे के आपको पात्र हो, जो ऊपर चले गए तो नॉट एलिजिबल हो जाओगे। टोटल इमोबल एसेट ओन्ड आर वैल्यू एट ₹1 करोड़ और मोर, टोटल जो है ना उसकी जो संपत्ति है इमूवेबल यानी स्थिर संपत्ति जो कहीं
चल ना सके, कुल मिला के मूवेबल ना हो, वो 1 करोड़ से कम रहनी चाहिए। अगर उससे ऊपर चली गई तो वो इससे बाहर हो जाएगा। आगे है, ये 5 इसकी शर्तें हैं भाई। अगर कोई इन शर्तां पूरा करे है तो उसको जो है ना EWS का लाभ मिलेगा। इसमें नौकरी नाकरी नहीं लिखी, क्योंकि नौकरी वाला तो ऑटोमेटिक बात से 6 लाख से ऊपर चला जाएगा, तो इसलिए उनका तो बनता ही नहीं है इसमें। आगे है श्री श्रीमती, यहाँ पे नाम फिर आ जाएगा। बिलोंग्स टू, भाई उसकी जाति लिखी जाएगी। जुड़ से भी, क्योंकि जन्म में तो जाति होती है ना, वो जाति लिखी जाएगी। उसमें आगे है विच इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज ए शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास ब्लॉक ए, बैकवर्ड क्लास बी। यानी ये आरक्षण सिर्फ उनको मिलता है जो शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत कवर नहीं होते और बैकवर्ड ए बी में कवर नहीं होते, उनको, यानी जर्नल को ही मिलता है। सिग्नेचर विद सील ऑफ दी ऑफिस, यानी यहाँ पर ऑफिस की जो मोहर लग जाएगी, सिग्नेचर हो जाएगा, उनका नाम और डेजिग्नेशन साफ साफ शब्दों में लिखा जाना चाहिए। यहाँ पर रिसेंट साइज पासपोर्ट साइज अटेस्टेड फोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट, अटेस्टेड फोटो यहाँ पे लगेगा। इनकम, अब देखो इनकम मीन्स इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज। देखो इनकम का जो कोई सोचा 6 लाख इनकम कैसे, ऑल सोर्सेज, सैलरी हो, एग्रीकल्चर हो, बिजनेस हो, प्रोफेशन है, किसी भी तरह की आपकी इनकम 6 लाख से ऊपर गई तो आप EWS में नहीं आओगे। अब आगे फैमिली, द टर्म फैमिली फॉर दिस पर्पज विल इंक्लूड द पर्सन हु अप्लाइज फॉर द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। वो खुद, उसका हिज हर पेरेंट्स, उसके माता पिता, स्पाउस यानी वाइफ, एज वेल एज चिल्ड्रन बच्चे, एंड सिबलिंग्स, उसके जो छोटे भाई बहन हैं वो, बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल से जो छोटे हैं वो माने जाएंगे, सिबलिंग्स उसके। ठीक है भाई। नंबर 3 पे है द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय ए फैमिली इन डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट प्लेसेस सिटीज आर टू बी क्लब्ड वाइल अप्लाइंग द लैंड और प्रॉपर्टी होल्डिंग टेस्ट टू डिटरमाइन EWS स्टेटस। इसका मतलब है जो फैमिली की चाहे कहीं पे भी कोई भी ज़मीन जायदाद हो, कोई भी प्रॉपर्टी कहीं पे हो, सारी क्लब की जानी चाहिए। नहीं कि भाई एक आदमी के 1 किला, एक यहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ, एक तीसरे गांव में है तो वो कह दे मेरा तो इस गांव में एक ही है ना, ऐसा नहीं भाई। उसकी चाहे प्रॉपर्टी कहीं पर भी हो, वो सारी क्लब करके देखी जाएंगी। इसी प्रकार इनकम जो है ना वो कहीं पर भी हो, वो क्लब करके देखी जाएगी। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे सवालों का जवाब इसमें मिल गया होगा। भी जो इन कैटेगरी में आते हैं वो अपना EWS सर्टिफिकेट बनवाएं और अप्लाई करें EWS से। क्या पता EWS रह जाए, कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई EWS रद्द हो ना, रह सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट ने देखना है और वो चाहो तो भाई रद्द भी कर सकते हैं क्योंकि उनके पास पावर है। लेकिन फिलहाल एट प्रेजेंट जो स्टेटस है ना वो ये है, विभाग ने EWS कैटेगरी से अलग से आवेदन मांगे है और साफ नोट चढ़ा दिया है उसमें तक भैया जब तक EWS रहता है इसी के अंदर नहीं रहा तो ऑटोमेटिक बात से भाई ये पोस्ट जो है ना जर्नल में काउंट हो जाएंगी और आपका फार्म भी जर्नल में हो जाएगा। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। धन्यवाद।